हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लिनिकल चार्ट रिव्यू। फार्मेसी प्रैक्टिस का 4th यूनिट का 2nd चैप्टर है क्लिनिकल फार्मेसी। उसमें एक टॉपिक है क्लिनिकल चार्ट रिव्यू, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। चलो देखते हैं क्लिनिकल चार्ट रिव्यू क्या है। क्लिनिकल चार्ट रिव्यू, नाम पर से पता चल रहा है कि रिव्यू है, यानी कि रिव्यू करना किसको, क्लिनिकल चार्ट को। अब क्लिनिकल चार्ट को रिव्यू करना है तो क्लिनिकल चार्ट के अंदर क्या क्या रहेगा, क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन रहेगी। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड रहेगी, पेशेंट के रिलेटेड रहेगी, बिकॉज वो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो क्लिनिकल रिव्यू क्या है, इट इज़ द रिव्यू ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन। पेशेंट स्पेसिफिक उसमें क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, पेशेंट के रिलेटेड उसमें इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि क्या, इट इंक्लूड्स पेशेंट पैरामीटर्स टू एस्टिमेट देयर रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन थेरेपी। पेशेंट पैरामीटर्स यानी कि जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है मेडिकेशन को लेके, बराबर से मेडिसिन काम कर रही है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, वो देखेंगे। और डिटेक्ट एंड मैनेज पोटेंशियल और एक्चुअल मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम, और डिटेक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे पोटेंशियल या फिर एक्चुअल मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर अगर मेडिसिन के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे। इट में ऑल्सो इंक्लूड रिड्यूसिंग बायोकेमिकल एंड अदर टेस्ट, उसमें बायोकेमिकल टेस्ट रहेंगे, अदर कुछ दूसरे टेस्ट रहेंगे, या फिर पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे इंटरव्यू के जरिए से। पेशेंट का हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर वो पेशेंट का इंटरव्यू लेंगे, उसके जरिए से पता चलेगा कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स आइडेंटिफाई हुए कि नहीं विद द पेशेंट, एंड रिव्यूइंग द हेल्थ रिकॉर्ड, या फिर पेशेंट का कुछ हेल्थ रिकॉर्ड देखने के बाद वो हेल्थ रिकॉर्ड को रिव्यू करेंगे। सो ये सब आएगा क्लिनिकल रिव्यू में। ओके, सो क्लिनिकल रिव्यू का गोल क्या है, सो यहाँ पे टोटल 5 गोल्स है। फर्स्ट है इवेलुएट द रिस्पॉन्स टू ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कि ड्रग का इस बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, ड्रग का मतलब वो ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर इफेक्टिव है कि नहीं, उसका रिस्पॉन्स इवेलुएट करेंगे। सेकेंड, सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट रेजिमेन, जो ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया गया है, जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है वो बराबर से सेफ है कि नहीं, उसकी सेफ्टी देखेंगे, इफिकेसी देखेंगे। फिर थर्ड है इवेलुएट द डिसीज प्रोग्रेस एंड नीड फॉर एनी चेंज इन थेरेपी। डिसीज़ है वो बराबर से डिसीज़ में कुछ प्रोग्रेस आ रहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट में कुछ प्रोग्रेस आ रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। और डिसीज़ में अगर कुछ प्रोग्रेस है, आराम नहीं, इफेक्टिव नहीं है ट्रीटमेंट वो पर्टिकुलर डिसीज़ को लेके, तो वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कुछ चेंज की ज़रूरत है कि नहीं थेरेपी में, सो उसको इवेलुएट करेंगे क्लिनिकल रिव्यू। फिर इवेलुएट द नीड ऑफ मॉनिटरिंग, पेशेंट को मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि नहीं वो। एंड लास्ट इज इवेलुएट द कन्वीनियंस ऑफ थेरेपी टू इम्प्रूव कॉम्प्लायंस, वो थेरेपी कन्वीनियंट है कि नहीं, कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव कर रहे कि नहीं, वो सब गोल्स आएंगे, ये सब गोल्स के अंदर आएगा क्लिनिकल रिव्यू के। ओके, सो प्रोसीजर क्या है, पेशेंट का प्रोग्रेस, इसमें इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन की जाएगी, तो इसमें क्या क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट साइन सिम्टम एंड प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट में भी ऑब्टेन। प्रोसीजर में ना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाएगी पेशेंट्स की, कि उनको कौन सा साइन एंड सिम्टम दिख रहा है, प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाएगा। अब इंफॉर्मेशन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, सो फर्स्ट है मेडिकेशन हिस्ट्री के जरिए से, या फिर मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री देख के पता चलेगा, या फिर मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से पता चलेगा। सेकेंड, रिव्यूइंग द हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड को देख के भी उनको साइन एंड सिम्टम प्रोग्रेस वगैरह पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाय डिस्कसिंग विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, तो दूसरे टीम मेंबर से डिस्कस करके उनको ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होगी। एंड फोर्थ इज बाय रिव्यूइंग द पेशेंट्स क्लिनिकल डेटा एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट का क्लिनिकल डेटा एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के जरिए से उनको पता चलेगा। ओके, रिव्यू होगा। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, पेशेंट स्पेसिफिक क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, कौन कौन से पेशेंट स्पेसिफिक क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन रहेंगे जो रिव्यू करने रहेंगे, जो क्लिनिकल चार्ट में रहेगा। फर्स्ट, रूटीन ऑब्जर्वेशन रहेगा, जिसके अंदर टेम्परेचर या फिर ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। दूसरा, वेट देखेंगे, फ्लूइड बैलेंस। फोर्थ, यूरिन का आउटपुट देखेंगे। फिफ्थ, बायोकेमिस्ट्री रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन वगैरह उसका रिजल्ट देखेंगे कितना है। 6, हेमेटोलॉजी रिजल्ट। 7, माइक्रोबायोलॉजी रिजल्ट। 8 क्या है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। 9, बॉवेल चार्ट। 10, पीक फ्लो या फिर स्पायरोमेट्री। 11, न्यूट्रिशन। एंड लास्ट इज पेन स्कोर। ये 12 है टोटल, इसमें से कुछ भी एनी 4 यू कैन राइट इट डाउन।
Okay, so the information that is not readily available on the medication administration record, medication management plan or in the patient's health record should be documented according to local policy. जो information medication administration record में नहीं है, medication administration record यानी कि MAR जो clinical chart का एक part है, उसमें अगर वो information available नहीं है तो उसके लिए medication management plan या फिर patient का health record है ना, उसके लिए document करना चाहिए as per the local policy. ओके, सो ये था हमारा क्लिनिकल चार्ट रिव्यू. ओके, इसमें हमने क्लिनिकल रिव्यू का डेफिनेशन देके, गोल, उसका प्रोसीजर, एग्जांपल्स, ये सब हमने देखे. सो इजी है आंसर करके जाना. आज के इस वीडियो में इतना ही. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.